लालू यादव ने कोशिश तो की जरूर कि हम थोड़ा अपना दायरा बढ़ाएं, विस्तार करें, नए समूहों को अपने साथ जोड़ें, मगर उसमें नवादा में तो कम से कम सफलता मिलती नहीं दिख रही है। वल्लभ एक बार फिर वही बता रहे हैं लालू परिवार को कि नवादा में आपका कोई सिक्का नहीं चलेगा राजवल्लभ के बिना। बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ मजबूत साबित हो रहे हैं। और जैसे लालू जी को तो पुराना अनुभव है, जेल में रह के सरकार चलाते थे, भले मुख्यमंत्री उनकी पत्नी होती थी, तो उसी तरह राजवल्लभ भी जेल में रहते हुए विधायकी चली गई, सब कुछ चला गया, मगर फिर भी उनका प्रभाव अभी भी बदस्तूर कायम है। कायस्थों को समझा जाता है कि कमज़ोर लोग होते हैं, तो वो सबसे कमज़ोर आदमी भी मुंह में जब पेशाब करने लगे तो इसका मतलब कि हालत आपकी एकदम ख़राब है। बीमा भारती की चर्चा कहीं नहीं की, उनके जुबान पर केवल पप्पू 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 यादव ही थे। चूँकि बीमा भारती से कोई फाइट है नहीं, फाइट ही नहीं। बीमा भारती तो ऐसे ही तीसरे नंबर पर है अभी से ही। अभी से तो सीधा मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है, जदयू और निर्दलीय के बीच, पप्पू यादव और संतोष के बीच। तो उसमें भी संतोष पिछड़ते दिख रहे हैं, उनको खतरा लग रहा है कि पप्पू हमारी सीट छीन लेंगे, तो इसलिए वो पप्पू के बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं और ज़्यादा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनके प्रभाव को कम किया जाए, उनके लोगों को अपने साथ मिलाया जाए। राजद ने तो जान छुड़ा के हट गए कि भाई हम नहीं दें, अपना प्रत्याशी ही नहीं देंगे, चूंकि यादवों और राजपूतों की लड़ाई जो है उसको लेकर प्रभुनाथ सिंह से उनको छुटकारा चाहिए। तो रणधीर सिंह जो उनको टिकट मैंने उन्होंने अपना हाथ कर लिया कि भाई ये अपना कांग्रेस ले जाए। चाहे कांग्रेस ने अभी तक तय नहीं किया कि कौन लड़ेगा। एक समय तो ये भी चर्चा हुई थी कि एक डॉक्टर साहब जो जगजीत पांडे जी मैंने उनके संबंधी लगते हैं और उनके लिए टिकट की तैयारी हो रही थी। सचिता बाबू उसके लिए लगे भी हुए थे कि उनको मिल जाए, तो वो नहीं मिला तो वो बागी हो गए। अब ऐसे बागी अश्वनी चौबे भी एक बागी हो गए हैं जो बक्सर में खड़े कह रहे हैं कि हम ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। तो ये सवाल है कि सचिता बाबू खड़े हो गए, इनको कांग्रेस ने नॉक नहीं किया अभी तक। मैंने कि अगर ये निर्दलीय कह रहे हैं तो वैसे भी निर्दलीय एमएलसी है, पार्टी की सदस्यता लेंगे तो सदस्यता चल जाएगी। हाँ, सदस्यता चली जाएगी। हाँ, तो इनके सामने मुश्किल है। मिथिलेश तिवारी भी इतने बड़े कद के नेता नहीं है कि उनसे वापस लेने से कोई घाटा हो जाएगा और ब्राह्मण से टिकट लेके ब्राह्मण को ही दे दिया जाए। अश्वनी चौबे चूँकि पॉपुलर लीडर हैं तो नहीं लगता है कि बीजेपी को कोई घाटा होगा। तो अगर बीजेपी इतना फैसला करती है, उनको विश्वास है, जैसा वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द कुछ नया होगा और जो होगा मंगलमय होगा। जगदानंद सिंह इस बार मैदान में नहीं है, उनके बेटे जो वो भी मुखर होकर बोलते हैं सुधाकर सिंह राजद के सिंबल पर मैदान में है। मिथिलेश तिवारी, सुधाकर सिंह, एक कांटे की लड़ाई हो सकती है। लड़ाई तो होगी, वहाँ लड़ाई, तीखी लड़ाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। एक नज़र सुर्खियों पर डाल ले तो बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी है, उसमें बड़ी खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बस के जरिए नवादा के दौरा पर कल निकलने वाले हैं। वहां पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे और फिर वापस लौटेंगे। यानी कि बहुत समय के बाद आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रोड शो करते भी देखेंगे। इसके अलावा भी नवादा में बहुत कुछ राजनीतिक घटनाएं घटी हैं राजद कार्यकर्ताओं को लेकर, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी पाटलिपुत्रा से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने बड़ा बयान दिया है और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनती है तो पीएम मोदी सहित बीजेपी के बड़े बड़े नेता जेल के सलाखों के पीछे होंगे। उनके इस बयान के बाद राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। लेकिन बिहार में इस प्रकार के हालात हैं कि अब बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई सीटों पर उम्मीदवारों के टिकट काट दिए गए तो कुछ नेताओं ने तो पाला बदल लिया, लेकिन कुछ नेता उसी खेमे में रहते हुए भी अब लगातार विरोध के स्वर जो है वो फूंकते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा ही हाल कुछ बक्सर में होने जा रहा है, क्योंकि सिटिंग सांसद हैं अश्विनी चौबे, लेकिन बीजेपी ने उनका पत्ता साफ कर मिथिलेश
ब्रजेश तिवारी को वहां से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अश्विनी चौबे अब लग रहा है कि विरोध पर उतर आए हैं और उनका तो एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि बक्सर में केवल और केवल अश्विनी चौबे ही रहेंगे। यानी कि अब बक्सर में क्या खेला होगा और इससे नुकसान किसको होगा, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और खबर आपको दे दें जो कि पूर्णिया से निकलकर सामने आई है, जहां पर सिटिंग सांसद जदयू के संतोष कुशवाहा हैं और उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कायस्थ समाज को लेकर भरा बुला कहते सुनाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जो ऑडियो है उसमें बीमा भारती से ज्यादा पप्पू यादव की चर्चा है। तो विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और दाहिने तरफ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहले चर्चा हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करेंगे। नवादा दौरे पर कल निकल रहे हैं, बहुत समय के बाद, या मुझे लगता है पहली बार होगा कि बस से सफर करेंगे वो नवादा तक का। ये चुनाव दौरा उनका पहला है। इसके पहले वो गए, प्रधानमंत्री की सभा में गए, तो वहाँ तो गेस्ट बन के गए, मगर खुद से ये पहली सभा उनकी होगी इस चुनाव में और कल ही से वो विधिवत शुरू करेंगे अपना चुनाव प्रचार अभियान। तो शायद स्वास्थ्य उनका कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो बस से जा रहे हैं और एक ही सभा करके, जो कार्यक्रम उनका आया है उसके मुताबिक एक ही सभा नवादा में करके वापस आ जाएंगे। तो बहुत सीमित दौरा कर रहे हैं, बहुत सीमित उनकी गतिविधि भी हो गई है, घर से बाहर निकलना भी उनका बहुत कम हो गया है। तो जल्द वो स्वस्थ हो जाएंगे और फिर पूरी गतिविधि उनकी चलेगी। ठीक नहीं है तो बस से जाने की क्या जरूरत है? लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं, लोग ज़्यादा आसान रहता है, जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे। लेकिन बस का दौरा बिहार में आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बस से जाएंगे तो यह है कि पूरे रास्ते लोगों से संपर्क करते जाएंगे, हाथ हिलाते हुए। कहीं ज़्यादा भीड़ आ गई और बस को रोक लिया तो वहीं नुक्कड़ सभा भी हो जाएगी, ये फायदा होगा। तो लोगों से संपर्क ज़्यादा होगा। हेलीकॉप्टर में तो जहाँ आप उतरे वहाँ सब भाषण किए, फिर उड़ के दूसरी जगह गए, तो उसमें कम समय में ज़्यादा सभाएं आप कर सकते हैं, मगर लोगों से संपर्क कम होता है। क्या नीतीश कुमार को आपने तो बहुत पुराने समय से आप देखते आ रहे हैं, क्या इस प्रकार वो जनसंपर्क पहले किया करते थे बस के द्वारा, क्या या गाड़ियों से, काफिले से? वो नहीं, पहले कार से दौरा करते थे। जब समता पार्टी इन्होंने बनाई और पूरे प्रदेश का दौरा किया तो गाड़ियों से जाते थे और इनके साथ पूरी नेताओं की टोली रहती थी, जॉर्ज साहब वगैरह सब लोग रहते थे। तो उस समय गाड़ियों से दौरा करते थे, उसके बाद भी करते थे। मगर अब इधर तो मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार वो हेलीकॉप्टर से ही जाते हैं। यहाँ तक कि वैशाली भी जाना है तो हेलीकॉप्टर से ही जाते हैं। हालांकि वो अच्छा भी है एक तरह से, क्योंकि मुख्यमंत्री के आने जाने से पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है। मोदी जी ने भले कहा कि हमने वीआईपी कल्चर समाप्त कर दिया, मगर वो सिर्फ कहने की बात है। वीआईपी कल्चर अभी भी मौजूद है और मुख्यमंत्री जाते हैं तो आधा घंटा पहले से पूरा ट्रैफिक क्लोज कर दिया जाता है। तो लोगों को बहुत परेशानी होती है इससे। तो इसलिए हेलीकॉप्टर से आना जाना ठीक है, जाएँ आएँ, मगर उसका एक घाटा भी है कि लोगों से संपर्क नहीं हो पाता है। गाड़ी से जाने से रात में कहीं ज़िले में आप ठहरे तो तमाम फीडबैक मिलता है, लोग भी मिलते हैं, जानकारियाँ नहीं मिलती हैं, तो वो एक अलग फ़ायदा है उसका। नीतीश कुमार का ये रूप तो बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका कितना फायदा होगा? नहीं, नीतीश कुमार का ये रूप पहले भी देखा गया है। नीतीश कुमार ने तो माने जब विकास यात्रा, कई यात्राएं उन्होंने शुरू की और विकास यात्रा के दौरान भी और ऐसे भी वो पैदल ही गांव में लोगों से मिलने निकल जाते थे। जहां पर एक जगह उनका कैंप लगता था, वहाँ कई बार तो उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग वहाँ गांव में की बुलाई है और खूब जनता के संपर्क में रहे हैं। बाद में जब वो नहीं कर पा रहे थे फिर उन्होंने जनता का दरबार लगाना शुरू किया और लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। तो नीतीश कुमार मिलते रहते हैं। अब ये जो ये लग्जरी बस में जाएंगे, एसी बस होगी, उसमें आरामदायक शायद तमाम सुविधाएं होंगी, उसमें जाएंगे, रास्ते में लोगों से मिलते जुलते जाएंगे। और नवादा में हाँ, खास बात यह है कि भाजपा के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए नीतीश कुमार नवादा में पहली शुरुआत भाजपा के प्रत्याशी के लिए उनकी हुई है। अपने जो उनके जो प्रत्याशी हैं पार्टी के, उनके लिए अभी शुरुआत नहीं हुई है। तो बीजेपी के लिए नीतीश कुमार अपनी यात्राओं के जरिए
प्रधानमंत्री को या बीजेपी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और अब पलटी नहीं मारेंगे। ये बार बार वो कहते भी रहते हैं। हाँ, ये है कि हेलीकॉप्टर से नहीं जा रहे हैं तो उनको तो तेल ख़त्म होने का खतरा नहीं है, जैसे राहुल गांधी का खतरा है, तेल ख़त्म हो गया तो वहीं उनको रुकना पड़ा था। लेकिन इनको तो तेल ख़त्म होने का खतरा नहीं है। ये एक नया तरीका है चुनाव प्रचार का। जिस प्रकार से जदयू को अब लोग आक रहे हैं कि कमजोर हो रही है, तो क्या उसे मजबूत करने की भी एक कोशिश है? हाँ, लोगों से संपर्क नीतीश कुमार का भी हाल के दिनों में टूटा है और खत्म हो गया है। और नीतीश कुमार ने जब जब ये महसूस किया है तब तब उन्होंने कई यात्राएं निकाली हैं। वो विश्वास यात्रा, विकास यात्रा, ये तमाम यात्राएं करते रहे, जनता दरबार लगाते रहे, लोगों से मिलते जुलते रहे। तो इसको कह सकते हैं कि जो संपर्क टूट रहा था उसको फिर से रिचार्ज करने की कोशिश। अब नवादा की ही चर्चा हो रही है तो एक और सवाल इस पर ले लेते हैं, क्योंकि देखिए नवादा में भी लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय ही है, क्योंकि बीजेपी के विवेक ठाकुर एक तरफ मैदान में है, राजद ने महागठबंधन से श्रवण कुशवाहा पर भरोसा जताया है, लेकिन इससे वहां के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव नाराज हो गए और उनके भाई विनोद यादव निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। तो कहा जा रहा है कि बड़ा मुश्किल हो गया है राजद के लिए। मुश्किल हो ही गया है। मुश्किल इसलिए हो गया है कि राजबल्लभ यादव का भले वो जेल में हो मगर उनका प्रभाव है और उनके भाई खड़े हैं। तो राजद की जो सूचनाएं हैं, राजद की पूरी इकाई वहाँ की इनके साथ लग गई है। राजद की जो कार्यकर्ता हैं, प्रमुख कार्यकर्ता, वो सब इनके साथ प्रचार में घूम रहे हैं। तो राजद के साथ कैंडिडेट के साथ घूमने वाले लोगों की कमी हो गई है, उनको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो लड़ाई में पिछड़ते हुए भी दिख रहे हैं। तो अब मुख्य मुकाबला वहाँ अगर यही स्थिति बनी रही है और इसमें सुधार नहीं कर पाया राजद, तो फिर सीधा मुकाबला होगा भाजपा और इंडिपेंडेंट प्रत्याशी में, विनोद यादव में। जा रहा था कि लालू यादव ने तो बड़ा दांव खेल दिया है, कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट देकर औरंगाबाद में दिया है, नवादा में दिया है, और एमवाई के साथ अगर कुशवाहा आ गए तो सीट निकल जाएगी। तो पराये को अपना बनाने की कोशिश में अपने जो हैं सो वो पराये होते जा रहे हैं, यही हो रहा है। लालू यादव ने कोशिश तो की जरूर कि हम थोड़ा अपना दायरा बढ़ाएं, विस्तार करें, नए समूहों को अपने साथ जोड़ें, मगर उसमें नवादा में तो कम से कम सफलता मिलती नहीं दिख रही है। नवादा में सफलता मिलती नहीं दिखाई। नहीं, देखिए नवादा में जो विनोद यादव हैं, जो उनके राजबल्लभ यादव जो जेल में हैं, उनके भतीजे और उनका भाई, वो निर्दलीय खड़े हो गए हैं। तो वो तो राजद के बागी हैं। अब राजद के तमाम कार्यकर्ता विनोद यादव के साथ हैं। ये बात वहाँ भी है, पप्पू यादव के क्षेत्र में भी, जहाँ पर बीमा भारती खड़ी हैं, राजद के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम लोग बीमा भारती के साथ नहीं है। आप जाके देखिए वैशाली में जहाँ मुन्ना शुक्ला, वहाँ से रमा सिंह और कई लोग जाके वहाँ मिले राजद के सुप्रीमो से, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। मुन्ना शुक्ला को दिया गया तो थोप दिया गया जहाँ जहाँ भी प्रत्याशी, वहाँ राजद के कार्यकर्ता नाराज हैं और लालू प्रसाद यादव को इसको झेलना पड़ेगा। माने उनको बड़ी मुश्किल उठानी पड़ेगी। देखिए नवादा के लिए ये कोई नई कहानी नहीं है। इसके पहले जो स्थानीय निकाय से एमएलसी का चुनाव हुआ था, उस दौरान भी श्रवण कुशवाहा को ही राजद ने उम्मीदवार बना दिया था। उनके जो राजबल्लभ के भतीजे हैं अशोक यादव, वो निर्दलीय मैदान में उतरे थे और निर्दलीय उतर कर उन्होंने मैदान जीत लिया है। तो बिल्कुल ये कहा जाए कि विनोद यादव लड़ाई में है ही। इससे उनके असर का पता चलता है कि जेल में रहते हुए भी वो अपने कैंडिडेट को जिता दे रहे हैं राजबल्लभ। तो उनका प्रभाव है, भले आपने उन्हें जेल में डाल दिया हो। जैसे लालू जी को तो पुराना अनुभव है, जेल में रह के सरकार चलाते थे, भले मुख्यमंत्री उनकी पत्नी होती थी। तो उसी तरह राजबल्लभ भी जेल में रहते हुए विधायकी चली गई, सब कुछ चला गया, मगर फिर भी उनका प्रभाव अभी भी बदस्तूर कायम है और जेल से ही पार्टी की गतिविधियों का, राजनीतिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, अपना कारोबार चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक बार फिर वही बता रहे हैं लालू परिवार को कि नवादा में आपका कोई सिक्का नहीं चलेगा राजबल्लभ के बिना। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ मजबूत साबित हो रहे हैं और लालू प्रसाद के कैंडिडेट जो हैं वो कमजोर साबित हो रहे हैं। तो स्थिति डामाडोल है नवादा में राजद के लिए। अगर तेजस्वी यादव ने अभी नहीं संभाला तो फिर लड़ाई में भी रहेंगे कि नहीं उनके उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा, कहना मुश्किल है। लेकिन वहीं दूसरे तरफ अब पूर्णिया की चर्चा कैसे ना हो, वो हॉट सीट बन गई है। एक तरफ पूरा लालू परिवार बीमा भारती के साथ खड़ा है,
पप्पू यादव बागी बनकर महागठबंधन के मैदान में उतर गए हैं। संतोष कुशवाहा वहां के सिटिंग सांसद एनडीए से इस बार फिर ताल ठोक रहे हैं, लेकिन संतोष कुशवाहा का डर देखिए कि वो फोन करके पत्रकारों को भी धमका दे रहे हैं और उसमें एक समाज के लिए बुरा भला कहने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या कहानी है पूरी उस ऑडियो की? वो किसी पत्रकार से बात कर रहे हैं, तो वही क्या स्थिति है उस पर बातचीत हो रही है, तो वो पत्रकार को हिंट भी देते हैं कि उनसे सवाल पूछिए, ये सवाल पूछिए, ये कीजिए, वो कीजिए, और उस पर शक भी कर रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, ये सब। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि कायस्तों के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं कि अब तो कायस्थ भी मुंह में मूत्रा है। बताइए, इस प्रकार का बयान एक सिटिंग हाँ, इसका मतलब कि कायस्तों को समझा जाता है कि कमज़ोर लोग होते हैं, तो वो सबसे कमज़ोर आदमी भी मुंह में जब पेशाब करने लगे तो इसका मतलब कि हालत आपकी एकदम ख़राब है। तो कहना यही वो चाहते हैं, तो इससे वो नाराज़गी भी अपनी जता रहे हैं कि कैसे लोग नाराज़ हैं हमसे और कैसे उनको हम कोशिश कर रहे हैं मनाने की, मगर इसमें सफलता मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि पप्पू यादव वहाँ सब पर भारी पड़ रहे हैं, सब पर भारी, बिल्कुल। और वहाँ पिछले 1 साल से हमने पहले भी कहा था हवाई अड्डा बनाने की मांग को लेकर के आंदोलन चल रहा है। हवाई अड्डा बना हुआ है, सेना का अड्डा, हवाई अड्डा वहाँ पहले से है, उसको नागरिक अड्डा के रूप में थोड़ा विकसित करने का था। तो भूमि भी अधिग्रहण हो गया, उसमें काम भी हुआ, थोड़ी भूमि और कम हो रही थी, वो सिर्फ अधिग्रहण करना था, मगर उसमें बिहार सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिला प्रशासन ने भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, और केंद्र सरकार ने भी उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। और इसमें संतोष कुशवाहा की भूमिका जो है वो बहुत मतलब नकारात्मक रही। उन्होंने कोई उस दिशा में प्रयास नहीं किया कि हवाई अड्डा के लिए काम हो, ज़मीन अधिग्रहण की मांग पूरी हो और जल्दी से वहाँ से प्लेन उड़ने लगे। तो इस दिशा में उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दिया। वो नागरिकों का आंदोलन था, कोई पॉलिटिकल पार्टियों का वो आंदोलन नहीं है। पूरा पूर्णिया उसमें एकजुट था और कई बार धरना प्रदर्शन सब ये सब हुआ, तो उसकी नाराज़गी है नागरिकों में, तो वो भी वोट उनके खिलाफ जा रहा है। दूसरे की वो जो कह रहे हैं कि कायस्थ समाज, तो वो भी वोट उनसे नाराज़ है, जा रहा है। और बीमा भारती आ गई हैं तो ले दे करके वो और गड़बड़ हो जा रहा है उनका। तो इसलिए वो संकट में हैं। तो संकट में है तो अब पप्पू यादव पर भी आरोप लगा रहे हैं, दूसरे लोगों पर भी आरोप लगा रहे हैं। पूरे ऑडियो में उन्होंने बीमा भारती की चर्चा कहीं नहीं की, उनके जुबान पर केवल पप्पू 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 यादव ही थे। क्योंकि बीमा भारती से कोई फाइट है नहीं, फाइट ही नहीं। बीमा भारती तो ऐसे ही तीसरे नंबर पर हैं अभी से ही। अभी से तो सीधा मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है, जदयू और निर्दलीय के बीच, पप्पू यादव और संतोष के बीच। तो उसमें भी संतोष पिछड़ते दिख रहे हैं, उनको खतरा लग रहा है कि पप्पू हमारी सीट छीन लेंगे। तो इसलिए वो पप्पू के बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं और ज़्यादा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनके प्रभाव को कम किया जाए, उनके लोगों को अपने साथ मिलाया जाए, उनके वोट बैंक को तोड़ा जाए। इस प्रयास में वो लगे हुए हैं। कहाँ ये चर्चा चल रही थी कि पूर्णिया में महागठबंधन के 2 नेता आपस में ही लड़ गए तो संतोष कुशवाहा तो बाजी मार ले जाएंगे, लेकिन हालत ऐसा है कि जो समाज एनडीए का कोर वोटर कहा जाता है कायस्थ, उसी के खिलाफ अब उनको बोलना पड़ रहा है। हाँ, इसलिए बोलना पड़ रहा है कि उन्हीं की सरकार ने, माने जदयू की सरकार ने ये घोषित कर दिया कि कायस्थ तो बिहार में है ही नहीं। है ही नहीं। हाँ, माने 0.9% जैसा वो बता रहे हैं, 3 पॉइंट कुछ है, माने 1 से भी कम है, वैसे होता है 1 से भी कम है। तो जब नहीं है तो फिर कायस्थ क्या करेगा, उससे उनको घबराना नहीं चाहिए था। लेकिन सच्चाई ये है कि पूर्णिया के शहरी इलाके में, मुजफ्फरपुर के शहरी इलाके में, आरा के शहरी इलाके में और तमाम शहरों के शहरी इलाके में कायस्थ वोटर डोमिनेट करते हैं। माने एक तरफा वोट कर देंगे तो वो बड़ा वोट हो जाता है और निर्णायक हो जाता है। तो पूर्णिया में शहरी मतदाता जो है उसमें कायस्थों का बहुत बल है और उनके खिलाफ वो बोल रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बीमा भारती तो लड़ाई से बाहर हो चुकी हैं। पप्पू यादव के सामने अब किसी की चलने वाली नहीं है। पप्पू यादव की आंधी चल रही है वहाँ पर, और जिस तरह से आरजेडी ने और कांग्रेस ने गेम खेला है पप्पू यादव के खिलाफ, इससे उनको एक जन समर्थन और मिल गया है। युवक उनके साथ हो गए हैं और हर समाज जाति वर्ग के लोग उनके साथ हो गए हैं। पप्पू यादव एक मजबूत नेता हैं, संसद से लेकर और सड़क तक वो अपने मुद्दों को उठाते हैं।
स्थानीय लोगों को वो बहुत सहयोग करते रहे हैं। तो पप्पू यादव के पक्ष में जन समर्थन है और संतोष कुशवाहा निश्चित रूप से, चूंकि उनका ये बता रहा है कि वो लूज कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, तो उनको मैंने अब अगर वो नहीं संभलते हैं तो ये एक तरफा चुनाव होगा, पप्पू यादव जीतेंगे वहाँ से। मतलब कि जीतने के आसार पप्पू यादव के बढ़ गए। देखिए किस प्रकार से लड़ाई जो है वो बिहार में आपको कई सीटों पर बदलती हुई दिखाई देगी, एक तरफ नवादा में तो दूसरी तरफ पूर्णिया में। लेकिन जाते जाते एक और खबर पे चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि निर्दलीय एमएलसी हैं सच्चिदानंद राय, उन्होंने भी आज घोषणा किया है कि वो महाराजगंज से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अब पहले बीजेपी से एमएलसी बने थे, बीजेपी ने हटा दिया तो निर्दलीय जीत गए, अब निर्दलीय महाराजगंज से लोकसभा उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, एनडीए पर कुछ असर पड़ेगा, उनके खिलाफ कुछ माहौल महाराजगंज में बनेगा? वो तो एनडीए का वोट ही लेंगे ना, एनडीए का वोट ही काटेंगे। वो तो बिजनेस करते थे कलकत्ता में, बड़ा कारोबार था उनका। फिर वो बिहार आए तो जदयू में शामिल हो गए, जदयू में शामिल होकर के बिहार में बस चलाने लगे, तो बस चलाने लगे, फिर कुछ खटपट हुई उसमें कारोबार में, तो फिर छोड़ के बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने एमएलसी बना दिया, फिर अगली बार नहीं उनका समर्थन किया तो निर्दलीय जीत गए, और रहने वाले छपरा के हैं। तो दमखम है, पैसा भी है, साधन संपन्न व्यक्ति हैं, तो इसलिए जल्दी अपना प्रभाव वो बना लेते हैं, और वोकल भी हैं, बोलने वाले भी हैं। तो वहाँ एनडीए का खेल तो जरूर बिगाड़ेंगे, जीतें या ना जीतें, मगर एनडीए का खेल तो क्षति पहुंचाएंगे, जरूर भारी क्षति पहुंचाएंगे, भारी क्षति पहुंचाएंगे। देखिए महाराजगंज में सिटिंग सांसद सिग्रीवाल जी हैं, एक बार फिर से उन्हीं को ही टिकट बीजेपी ने दिया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस खेमे से किसी का नाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। नहीं, देखिए महाराजगंज में जैसा सचिदा बाबू की में खड़ा हो जाने की बात है, एक समय तो ये भी चर्चा हुई थी कि एक डॉक्टर साहब जो जगजीत पांडे जी मैंने उनके संबंधी लगते हैं, और उनके लिए टिकट की तैयारी हो रही थी। सचिता बाबू उसके लिए लगे भी हुए थे कि उनको मिल जाए, तो वो नहीं मिला तो वो बागी हो गए। अब ऐसे बागी अश्वनी चौबे भी एक बागी हो गए हैं, जो बक्सर में खड़े कह रहे हैं कि हम ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। तो देखिए ये महाराजगंज में, अच्छा अखिलेश यादव चाह रहे थे कि उनके बेटे को मिल जाए, अखिलेश सिंह कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चाहते थे कि हमारे बेटे को वहाँ से मिल जाए, लेकिन राजद नहीं चाहती है कि वहाँ से उनके बेटे लड़ें। तो महाराजगंज की लड़ाई दिलचस्प है, माने राजद ने तो जान छुड़ा के हट गए कि भाई हम नहीं दें, अपना प्रत्याशी ही नहीं देंगे, चूँकि यादवों और राजपूतों की लड़ाई जो है उसको लेकर प्रभुनाथ सिंह से उनको छुटकारा चाहिए। तो रणधीर सिंह जो उनको टिकट मैंने उन्होंने अपना हाथ कर लिया कि भाई ये अपना कांग्रेस ले जाए। चाहे कांग्रेस ने अभी तक तय नहीं किया कि कौन लड़ेगा, क्योंकि अखिलेश सिंह चाहते हैं कि उनका बेटा लड़ जाए, या फिर कांग्रेस भी उस लेन देन में शामिल हो कि मैंने कोई मिल जाए तो वहाँ पर मिल हो जाए। तो ये सवाल है कि सचिता बाबू खड़े हो गए, इनको कांग्रेस ने नॉक नहीं किया अभी तक, मैंने कि अगर ये निर्दलीय कह रहे हैं तो वैसे भी निर्दलीय एमएलसी हैं, पार्टी की सदस्यता लेंगे तो सदस्यता चल जाएगी। हाँ, सदस्यता चली जाएगी। हाँ, तो इनके सामने मुश्किल है। तो अब देखिए महाराजगंज में दिलचस्प लड़ाई है, कांग्रेस किसको देता है। राजद माने किन किन जगहों पर बैकफुट पर जा रहा है, आप देख रहे हैं ना, महाराजगंज में बैकफुट पर है, पूर्णिया उनके हाथ से निकल रहा है, नवादा का हाल वही है। तो इस तरह से राजद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो आखिरी जो हमारी खबर है वो है अश्विनी चौबे, जिस प्रकार का माहौल बक्सर में उन्होंने बना दिया है, जब से दिल्ली से पटना है टिकट कटा है उसके बाद से केवल बागी सुरी सुनाई दे रहे हैं, और लग रहा है कि मिथिलेश तिवारी के खिलाफ तो वो इस बार कुछ ना कुछ कर ही देंगे। वो देखिए गुस्सा है, नाराजगी है, क्योंकि वो संघ से जुड़े रहे हैं, समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, संघ विद्यार्थी परिषद फिर भाजपा, और बहुत पुराने स्वयंसेवक रहे हैं वो। तो अभी तात्कालिक नाराजगी है, हमको नहीं लगता है कि वो पार्टी के खिलाफ जा कर के और कुछ ऐसा करेंगे जिससे कैंडिडेट को वहाँ क्षति पहुँचे या उनके वोट की बिखराव हो। तो अभी नाराजगी अपनी निकाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उसमें कुछ बोल रहे हैं। वीडियो जो वायरल हुआ उसमें तो कह रहा है कि बक्सर में हम ही हैं, केवल बोल रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, और नाराज हैं तो इसलिए कुछ बोल रहे हैं, गुस्से में आक्रोश में आकर के बोल रहे हैं, मगर बाद में उनको मना लिया जाएगा। पार्टी नेतृत्व भी जानता है कि ये बहुत ज़्यादा विरोध में नहीं जाएंगे, और कह भी चुके हैं, पहले कह भी चुके हैं
कि पार्टी के फैसले के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। अश्वनी चौबे को दुख इस बात का है कि जिस मिथिलेश तिवारी को वहाँ से टिकट दिया गया है वो उनका चेला मैंने मिथिलेश तिवारी उनके आगे पीछे किया करते थे, और इसी बीच में कहाँ खेल कर दिए मिथिलेश तिवारी की उनका टिकटें कटवा दिए। मैंने मिथिलेश तिवारी खुद टिकट ले लिए और जबकि उनके वो चेला थे। तो अश्वनी चौबे के साथ ये मुश्किल है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मनहत्थे से देखने को मिल रही है कि बक्सर में मिथिलेश तिवारी को लेकर बहुत जगह कई वीडियो वायरल हुए जिसमें कहा गया कि लोकल उम्मीदवार की बात की गई, स्थानीय उम्मीदवार की बात। गोपालगंज के बैकुंठपुर से ये विधायक रहे हैं, उसी क्षेत्र के हैं और वहां से बक्सर में उतार दिए गए। तो इसका एक विरोध भी इनको झेलना पड़ रहा है। रूप से मैंने एक तो ब्राह्मण बहुल इलाका है और वहाँ ब्राह्मण का वोट है, इसलिए मिथिलेश तिवारी ने अपना कहाँ से सेटिंग किया वो चले गए। लेकिन अश्वनी चौबे जिस तरह से उखड़ के बोल रहे हैं कि यहाँ पर खेला भी होगा, ये भी कह रहे हैं जो होगा वो मंगलमय होगा, ये सब कुछ कह रहे हैं। अभी नामांकन बाकी है। तो ये बड़ा लग रहा है कि क्या वो निर्दलीय खड़े हो जाएंगे। लेकिन नहीं लगता है कि हमारे संघ का इतना पुराना कार्यकर्ता जिसको समर्पित कार्यकर्ता अश्वनी चौबे रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, केंद्र में भी अभी तो है ही, तो अश्वनी चौबे कुछ बड़ा खेल करेंगे ऐसा नहीं। क्या ऐसा उनको उम्मीद तो नहीं है कि अभी भी सिंबल अब मिथिलेश तिवारी से लेकर उनको दे दिया जाए? अब बीजेपी इतना बड़ा, लेकिन हाँ ये हो सकता है क्योंकि मिथिलेश तिवारी भी इतने बड़े कद के नेता नहीं है कि उनसे वापस लेने से कोई घाटा हो जाएगा और ब्राह्मण से टिकट लेके ब्राह्मण को ही दे दिया जाए। अश्वनी चौबे चूँकि पॉपुलर लीडर हैं तो नहीं लगता है कि बीजेपी को कोई घाटा होगा। तो अगर बीजेपी इतना फैसला करती है, उनको विश्वास है जैसा वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द कुछ नया होगा और जो होगा मंगलमय होगा, तो इस पर इंतजार किया। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? कुछ मंत्र चलाएंगे तो हो जाएगा। हो सकता है। पूजा पाठ बहुत करते हैं बाबा चौबे जी को, उनके जो समर्थक हैं वो बाबा कहते हैं। तो पूजा पाठ बहुत करते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं, तो कहीं हो सकता है उनको मिला हो कुछ ज्ञान उसी ध्यान में कि मंगल होगा। तो वो कह भी रहे हैं, वीडियो जो चल रहा था उसमें कह भी रहे हैं कि जो होगा मंगलमय होगा। बक्सर को लेकर कई चर्चाएं थी, बहुत पहले से थी कि अश्विनी चौबे का टिकट तो इस बार कटेगा, लेकिन एक असम के आईपीएस थे वो मैदान में उतरे थे। इसके अलावे भी 2-4 नाम चल रहा था, लेकिन मिथिलेश तिवारी ने जिस तरीके से टिकट हासिल कर लिया, मतलब कि एक बड़ी लॉबी उनके लिए माना जाए कि काम कर रही थी। हाँ बिल्कुल, टिकट मिलता है तो उसमें कई कारण होते हैं और टिकट कटता भी है किसी का तो उसके पीछे भी कई कारण होते हैं। किसी एक वजह से ना मिलता है ना कटता है, तो उसमें ज़रूर इन्होंने कोई वैसी तगड़ी पैरवी इनकी होगी और वो भी वोकल हैं चौबे जी की तरह, वो भी बोलने वाले हैं और माने फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। तो इसलिए चूँकि ब्राह्मण जो हैं तो ब्राह्मण के जगह पर उनको रिप्लेस किया गया, टिकट दिया गया। तो वो मगर ये है कि बाहरी हैं, वहाँ रचे बसे नहीं हैं वहाँ की मिट्टी में। तो चौबे जी भी बाहरी ही थे और इन्होंने भी टिकट लेने के लिए लालमुनि चौबे जी को बहुत ये किया था, बहुत उनसे आरजू मिन्नत करके टिकट लिया था। वो भी विरोध में थे, उनका जब टिकट कटा था तो वो भी विरोध में खड़े हो गए थे। बहुत मुश्किल से उनको मनाया अश्वनी चौबे ने। तो अब ये उनका कौशल है, मिथिलेश तिवारी का कौशल है कि वो कैसे इनको मनाते हैं। जैसे तो कैसे देख रहे हैं आप बक्सर की लड़ाई, क्योंकि जगदानंद सिंह इस बार मैदान में नहीं है, उनके बेटे जो वो भी मुखर होकर बोलते हैं सुधाकर सिंह राजद के सिंबल पर मैदान में है। मिथिलेश तिवारी, सुधाकर सिंह, एक कांटे की लड़ाई हो सकती है। लड़ाई तो होगी वहाँ, लड़ाई तीखी लड़ाई होगी। और एक आनंद मिश्रा भी हैं जो हाँ वीआरएस लेकर के आए हुए हैं, तो पहले उन्हीं की खूब चर्चा हो रही थी। मिथिलेश तिवारी तो कहीं सीनी में नहीं थे, मगर अचानक आ गए वो। और जिनकी चर्चा थी आनंद मिश्रा की, वो बेचारे बैरंग वापस हो गए। तो मगर अब वो शायद इंडिपेंडेंट लड़ने की तैयारी में हैं। तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो उसका क्या असर होगा ये तो देखना होगा। मगर ये लड़ाई राजद और भाजपा की लड़ाई जो है वो तीखी लड़ाई होगी, तीखी लड़ाई होगी। तो देखिए जिस प्रकार के हालात हैं बिहार में, कई सीटों पर कांटे की लड़ाई आपको देखने को मिल सकती है। कहीं पर भाजपा के लिए नुकसान देखने को मिल रहा है तो कहीं पर राजद के लिए नुकसान देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अब देखिए वोटिंग 19 अप्रैल से शुरू हो जानी है और 1 जून को ख़त्म हो जाएगी, 4 जून को रिजल्ट भी आ जाएगा। तो उस दिन पता चल जाएगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ा। लेकिन इस बीच में अब राजनीति में हर दिन कुछ ना कुछ होता है, कौन किसे मना ले, कौन किसके साथ
खेला कर दे ये कोई नहीं जानता। तो आगे के भी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।